हेलो केब्रिकॉन, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी के साथ टच में नहीं हैं और सोच रहे हैं कि इस पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी आपके लिए, वो जो भी सोचते होंगे वो क्यों सोचते होंगे एंड कब तक ये सिचुएशन बदलेगी। तो फिर इस रीडिंग में आपको डेफिनेटली कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। सस्पेंशन, 7 of challenges, 2 of boons, 9 of boons and the white heart. ओके, सो हमारे पास है 2 of boons। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी के पास कहने के लिए बहुत कुछ है पर कह नहीं पा रहा है क्योंकि उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है। 7 ऑफ चैलेंजेस का कार्ड है, तो शायद आपके पीठ पीछे ये पर्सन कुछ ऐसा कर रहा था जो जैसे ही आपको पता चला आप बहुत डिसअपॉइंट हुए या इस चीज़ से आपको बहुत हर्ट किया बिकॉज वो आपसे कई सारे झूठ बोल रहे थे और जब से आपको इस झूठ का पता चला है आप उन पे शायद ट्रस्ट खो बैठे हैं। उन्हें पता है कि ये इतना आसान नहीं होगा उनके लिए कि वो वापस आपको कन्विंस कर सके कि ये रिलेशनशिप आप दोनों के लिए अच्छा है। ये एक ऐसा भी सिचुएशन, एक ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे इन्होंने आपको ब्लेम करने की कोशिश की हो अपनी मिस्टेक्स की वजह से। ओके, पहले तो उन्होंने मिस्टेक की, उसके बाद उन्होंने आपको ब्लेम करने की कोशिश की और आप जब सिचुएशन इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, जब उन्हें दिख रहा है कि आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इन चीज़ों से परेशान हो गए हैं, तो वो वरीड है। सोच रहे हैं कि कैसे इस वाइट हार्ट को अपनी लाइफ में बनाए रखेंगे। नाउ वाइट हार्ट आपकी प्योर एनर्जी को दर्शाता है, आपके गॉर्जियस पर्सनालिटी को दर्शाता है एंड ये पर्सन जानता है कि उन्हें इसकी कितनी ज़रूरत है। एंड एक चीज़ और इस पर्सन ने नोटिस की है, वो ये कि आप अपने विजडम को यूज़ कर रहे हैं। नॉट लाइक कि आप किसी से अट्रैक्टेड है या किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो आप पूरी तरीके से अपने इमोशंस पे ट्रस्ट करेंगे जब भी बात आएगी कोई स्टेप लेने की। उन्हें दिख रहा है कि आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने विजडम को यूज़ कर रहे हैं और आपको नहीं लगता कि ये सिचुएशन आपके लिए ठीक है। वो इस बात से काफ़ी परेशान है कि जो हुआ है उसको वो ठीक नहीं कर पा रहे। आई थिंक ये पर्सन आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इसलिए है क्योंकि वो कुछ एम्बैरस भी हैं, वो शर्मिंदा है उन चीज़ों को लेके जो उन्होंने की एंड उन्हें पता है कि वो उन चीज़ों को कभी जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता। इवन इफ़ अगर आपको कोई चीज़ पता नहीं भी चली है तो भी हो सकता है कि इन्होंने आपसे कुछ छुपाया हो और अब उन्हें इस बात का डर है कि अगर वो आपके क्लोज आएंगे तो आपको उन चीज़ों का पता चलेगा, क्योंकि आप डेफिनेटली अब ये चाहेंगे कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया था। लाइक 9 ऑफ बोन्स का कार्ड है, तो 9 ऑफ बोन्स एक्चुअली शो कर रहा है उस कमिटमेंट को जो इन्होंने किया था, उस फ्यूचर का जो आप दोनों साथ में बिताना चाहते थे। ऑलरेडी आप एक दूसरे को जानते हैं एंड कुछ ऐसा है जो इस पर्सन को बार बार ये सोचने में मजबूर कर रहा है कि वो नेक्स्ट स्टेप कैसे लेंगे, बिकॉज वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर वो अब वापस आना चाहते हैं तो उन्हें आपको कमिटमेंट देना होगा, सीरियसली इस रिलेशनशिप को कंसिडर करना होगा, अदरवाइज़ आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे। उन्हें पता है कि अब वो किसी तरीके का एक्सक्यूज दे के या मैनिपुलेशन करके इस सिचुएशन को अवॉइड नहीं कर सकते। तो उन्हें लग रहा है कि कुछ उनके कंट्रोल में नहीं है अब, और अगर वो ये कमिटमेंट करना चाहते हैं तो उन्हें अपने अंदर बदलाव लाना होगा और आपको एक सीरियस कमिटमेंट देने के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा। पर बात ये है कि ये सोच रहे हैं कि क्या इतना काफ़ी होगा। लाइक जो पास्ट में उन्होंने झूठ बोले हैं और चीज़ें आपसे छुपाई हैं, उनको जब वो कन्फेस करेंगे तो आपका क्या रिएक्शन होगा। आखिर आप उन पर ट्रस्ट ही क्यों करेंगे कि वो आपसे एक ट्रू प्रॉमिस कर रहे हैं और वो अपने
प्रॉमिस को पूरा करेंगे। उन्हें लगता है कि इसके लिए आपके पास कोई रीज़न ही नहीं है, तो फिर क्या वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं? मतलब ये पर्सन अभी भी यही कैलकुलेट करने में लगा हुआ है कि जो भी वो सोच रहे हैं उसका क्या रिस्क होगा, मतलब उसका क्या रिजल्ट होगा, एंड कौन सी चीज़ें हो सकती है। कभी कभी उनका दिमाग उन्हें कन्विंस करता है कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आप डेफिनेटली उन्हें रिजेक्ट ही करेंगे, उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, और ये रिलेशनशिप कभी एक हेल्दी रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता। सो अब ये पर्सन डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहा है। सस्पेंशन इसी के बारे में है। उन्हें पता नहीं अभी कि वो क्या आगे डिसीजन लेने वाले हैं, बट उनकी सोल उन्हें लगातार आप पे फोकस करने को कह रही है, बिकॉज़ ये आपकी गलती नहीं है कि उन्होंने इस तरीके से चीज़ों को छुपाया, और अपनी गलतियों की वजह से वो अब आपसे दूर हैं। लव वाइट हार्ट है तो डेफिनेटली वो जानते हैं कि ये रिलेशनशिप उनके लिए एक ब्लेसिंग है, और इस ब्लेसिंग को अगर वो लेट गो करते हैं तो ऑफ कोर्स ये उन्हीं का फॉल्ट होगा। उसकी वजह से ना सिर्फ वो सफ़र करेंगे बल्कि आप भी। तो उन्हें थोड़ा गिल्टी भी महसूस हो रहा है। उन्हें पता है कि वो अपने एक्शंस के कारण खुद हर्ट हो सकते हैं, बट दूसरों को हर्ट करना उनके लिए जस्टिफाइड नहीं है, और वो इस तरीके से अगर बिहेव करते रहेंगे तो वो डेफिनेटली किसी के भी क्लोज नहीं जा पाएंगे। एंड इस पॉइंट पे उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि जो उन्होंने किया शुरुआत में इस रिलेशनशिप के वो ठीक नहीं था, लाइक आपसे बातें छुपाना और ट्रूथ को कहने के लिए इंतज़ार करते रहना। लाइक उन्हें लगा था कि हो सकता है कि उन्हें इन चीज़ों को डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप दोनों या तो बाद में सेपरेट हो जाएंगे, या ये रीजंस कहीं गायब हो जाएंगे, या वो इन चीज़ों को ठीक कर लेंगे। सो शुरुआत में यही आइडिया था कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपके क्लोज आने पे फोकस करना चाहिए। उन्होंने वही किया। बाद में चीज़ों को ये टेक इन फॉर ग्रांटेड लेने लगे। हो सकता है ये काफ़ी टॉक्सिक हो गए हों। इनका जो फ्रस्ट्रेशन था, जो इसलिए था क्योंकि वो आपसे सच नहीं बोल रहे थे, वो कहीं ना कहीं वो आप पे निकाल रहे थे, और उस फ्रस्ट्रेशन के कारण उन्होंने आपको जज किया हो सकता है, ब्लेम किया हो सकता है, और अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये ठीक नहीं था। ये बहुत कुछ अपने अंदर कैरी कर रहे हैं। टू ऑफ वूंड्स इसी के बारे में है। ये बर्डन इन पे बहुत ज़्यादा भारी होता जा रहा है, और अब अपने आप को संभालना और बैलेंस रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। सो बहुत कुछ चल रहा है इनके मन में, पर ये समझ नहीं पा रहे कि इससे वो डील कैसे करें फ़िलहाल। तो वैसे ही एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। एस ऑफ विजन्स, टू ऑफ विजन्स, child of challenges, black shark, and six of challenges. Okay. तो हमारे पास है एस ऑफ विजन्स। एस ऑफ विजन्स है तो डेफिनेटली ये पर्सन आप पे फिक्सेटेड है, पर टू ऑफ विजन्स उन्हें थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। ब्लैक शार्क किसी तरीके के एंड को दर्शाता है, तो उन्हें डर है कि ये रिलेशनशिप कहीं एंड ही ना हो जाए। उनके अपने पास्ट को कन्फेस करने के साथ, अपनी गलतियों को कन्फेस करने के साथ, अपने झूठ को कन्फेस करने के साथ सिक्स ऑफ चैलेंजेस है, तो ये अभी भी बहुत घबराए हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि वो आपको फेस नहीं कर सकते, बिकॉज उनका पास्ट, उनके झूठ, ये सब उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ऑल्सो चाइल्ड ऑफ चैलेंजेस है तो गिव अप भी नहीं कर पा रहे। सो अभी ये कन्फ्यूज्ड हैं और इसलिए ये आपसे दूर भी हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Seed. Growth begins in small steps. Nurture your potential. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ग्रोथ छोटे छोटे स्टेप में होती है। सो हर एक स्टेप को इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, एंड अपने वर्थ को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। ओके, सो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।